हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे पार्ट 5वां खेती सिंचाई तब्दीलियाँ। इसका कल हमने प्रश्न उत्तर देखे, एक सोमत भी देखा था हमने कल। आज हम दूसरा सोमत देखेंगे और कुछ प्रश्न उत्तर पर्यायवाची शब्द वगैरह देखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द दिया आपको जानवर। जानवर का क्या होता? पशु। पर्यायवाची शब्द होता पशु। खेती, कृषि। गांव, ग्राम। गांव यानी ग्राम। और शहर, नगर। शहर का मतलब होता है नगर। आया समझ में? ये हो गए इसके पर्यायवाची शब्द। अब आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। वचन बदलना है आपको। जाति, जातियाँ। जमीन, जमीनें। जमीन, जमीनें। जिंदगी, जिंदगियाँ। सबकी विलांटी छोटी लिखना है यहाँ पे, क्योंकि आगे यहाँ आ रहा है ना, इसलिए विलांटी उसकी छोटी बन जाती। पहले होती विलांटी बड़ी, लेकिन बाद में उसकी विलांटी बन जाती है छोटी। चीजें, चीज। चीजें, चीज। इस प्रकार से आपको शब्दों के वचन बदलना है। आया समझ में? अब हम देखेंगे प्रश्न। आपको ये लिखना है स्वमत अभिव्यक्ति। खुद का मत वहाँ पर लिखना है, उसको बोलते हैं स्वमत। खेती के कारण मनुष्य के जीवन में आए परिवर्तनों के विषय में अपने विचार लिखिए। खेती के कारण मनुष्य के जीवन में आए परिवर्तनों के विषय में आपके विचार लिखना है। तो यह प्रश्न दिया है आपको। तो खेती में क्या क्या बदलाव आए हैं, वो बदलाव, पहले कैसी खेती करते थे, अब किस ढंग से खेती की जाती है, पहले कैसा जो पीक आता था, अन्न आता था, वो किस प्रमाण में होता था, अब कैसा होता है, ये सारी बातें आपको उसके अंदर लिखना है। पहले का ज़माना कैसा था? आदि मानव का ज़माना था। आदि मानव का ज़माना था। आदि मानव आरंभ में खाना बदोश था। वे लोग भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। जब तक उनकी वसाहत नहीं थी, तब तक उनको हर गांव-गांव अपना पसारा ले लेके घूमना पड़ता था, क्योंकि उनके पास में जानवर बहुत थे और जानवरों के ऊपर ही बैठते थे, उसी के ऊपर उनका पसारा रखते थे। जैसा घोड़ा हो, हाथी हो, ऊंट हो, गधा हो, बैल हो, उनके ऊपर वो बैठते थे, उसी के ऊपर अपना पसारा रखते थे और एक गांव से दूसरी जगह जाते थे। वहाँ पे अपनी कुटिया बना लेते थे और कुटिया में रहना। जहाँ नज़दीक में पानी हो उस जगह पे उनका रहना होता था, क्योंकि जानवर को भी पानी चाहिए और अपने खुद को भी पानी चाहिए। इस जगह से उनकी वसाहत होती थी। वहाँ पर रहते थे, वहाँ पे अपने ढोर वगैरह चराना, जानवरों को चराना, रखना, और जो कुछ उनको मिलता था शिकार वगैरह, उसके ऊपर अपनी जीविका करना। इस ढंग से उनके जीवन चलते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन आया और उन्होंने जहाँ पर जगह दिखती थी वहाँ पर उसके अंदर बोना शुरू कर दिया। अनाज बोना शुरू कर दिया और अनाज बोने के बाद में उसमें उनको काम करना पड़ा, खेती की निराई करना पड़ा, खेती में हल चलाना पड़ा, खेती में बीज बोना पड़ा, फिर बीज आने के बाद में कि पीक आने के बाद उसको काटना पड़ा, उसको सुखाना पड़ा, फिर उसको उड़ाना पड़ता था, फिर अन्न जो मिलता था उसको एक जगह पे रखना पड़ता था, क्योंकि इतना सारा कहाँ रखेंगे। इस ढंग से उनके बदलाव होते गए और उसके बाद में जो आता था वो पैसा, वो अनाज तो एक में को बांट कर उनका काम करते थे, लेकिन फिर उसको संग्रहित करना सीखे और बाज़ार में बेचना सीखे, और बेचने के बाद में उन्होंने उस पैसे को बैंक में रखना सीखा। इस ढंग से उनके उसके अंदर परिवर्तन आता ही आता गया और परिवर्तन आने की वजह से अब उनको एक जगह पे स्थायी होना पड़ा। इतना सामान ले लेके कहाँ घूमेंगे, तो उन्होंने जो खेती की थी उसका खेती का काम 12 ही महीने चलता था, तो इसलिए उनको एक जगह पे अब रहना पड़ता था। और एक जगह पे रहना पड़ने की वजह से वहाँ पर क्या हो गए, गांव और कस्बे तैयार हो गए। और गांव कस्बे तैयार होने के बाद में वहाँ पर उनको फिर आबादी बढ़ने लगी। आबादी बढ़ने के बाद में उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए वहाँ पे स्कूलें, बैंका, ये सारी चीज़ें, बाजार हाट, ये सारी चीज़ें होती गई। इस वजह से गांव का रूपांतर शहर में हो चुका। यह सब बदलाव खेती के कारण मनुष्य के जीवन में परिवर्तन करने के लिए आया है। यह प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है।
आया समझ में? इस प्रकार से पूरा उत्तर आपको इसके अंदर लिख लेना है। समझ में आया उत्तर? देखो फिर से एक बार बताती। आदि मानव आरंभ में खानाबदोश था। वे लोग भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उन दिनों का जीवन सचमुच बहुत कठिन था। रोज रोज पसारा उठा और जाओ, कठिन जीवन था। पहले के लोग फलों फूलों पर, अपने जंगली पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उनको पकाना खाना नहीं था। इसलिए मनुष्य ने जब खेती करना सीख लिया तो उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। बहुत सारे परिवर्तन आ गए। फसल बोकर उसके पास रहना आवश्यक हो गया। अतः उसने घर बनाना सीख लिया और घर बनाने के बाद में आजू बाजू से गुफाओं में से शाखाओं पेड़ों की लाकर उसके ज़रूरत से उन्होंने घर बनाया। और आवश्यकता से ज़्यादा अनाज उत्पन्न होने लगा तो उसका भंडार करना यानी उसको संग्रह करना सीखा। और धीरे धीरे उसको खेती में काम करना आने लगा। पशुओं को पालने आना लग गया और उसके साथी बन गए। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आ गया, यानी एक जगह पर रहने का उनको निश्चितता आ गई और जो आगे चल के सभ्यता के विकास का कारण बन गया। इस प्रकार पहले के ज़माने की खेती और आज में जो उनका वास्तविक जीवन था वो वहाँ पर उनका अब निश्चित जीवन हो गया और वो वहाँ पर रहने लगे। बच्चों को फिर बड़े बड़े बच्चे होते गए तो उनको स्कूलों की आवश्यकता पड़ी, स्कूलों में डाल दिए, बैंकों में पैसे रख दिए और फिर ऐसे करते करते अपने छोटे छोटे कस्बे के गांव हो गए, गांव के शहर हो गए। इस प्रकार से परिवर्तन उनके जीवन में आ गया। आया ध्यान में? ये प्रश्न 2-3 प्रश्न आज आपको बताएं। ये पूरे आपको लिखना है नोटबुक के अंदर और आपको पढ़ना है। ठीक है? ओके।